Okay, good morning students. Welcome back to the online classes by Jeevan Ratan Modern School, class 8th, subject science, chapter number 16. Today we will start new chapter number 16. आज हम लोग नया chapter start करेंगे, chapter number 16, light. ठीक है ना, सबको पता है लाइट के बारे में, आपने 7th क्लास में भी पढ़ा होगा लाइट चैप्टर के बारे में, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो हम लाइट के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं लाइट क्या है, ठीक है ना, व्हाट इज लाइट। सो टेक आउट पेज नंबर 290 निकालें। देखो, हमने हमारे घर में देखा होगा, जब मॉर्निंग टाइम होता है, जब हम घर से बाहर निकलते हैं, अपने होम से बाहर जाते हैं, तब देखा होगा कि बाहर उजाला होता है, सनरेज आती है, सनलाइट आती है, तो हम आराम से सब कुछ देख सकते हैं। जैसे जैसे दिन होता है और रोशनी बढ़ने लगती है, जैसे जैसे शाम होने लगती है, शाम की 5, 6, 7 बजती, धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है और अंधेरा होता है। और फिर हम घर के अंदर जब आते हैं तो हमारे घर के अंदर जो एलईडी बल्ब्स हैं या हमारी जो ट्यूबलाइट्स हैं उनको ऑन करते हैं, तब हमारे घर में रोशनी होती है। तो कहीं कहीं चीज अंधेरा होता है, तो अंधेरे से बाहर आने के लिए हम लाइट का यूज करते हैं। तो नेचुरल लाइट हमें सनलाइट के फॉर्म में मिलती है, सूरज की रोशनी मिलती है। और हम आर्टिफिशियल बात करें जो घर के अंदर हम काम में लेते हैं, तो हम लोग एलईडी बल्ब्स काम में लेते हैं, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स काम में लेते हैं, ट्यूबलाइट्स वगैरह ये सब हम काम में लेते हैं, जिससे कि हमारे घर में रोशनी होने लगती है, लाइट होने लगती है। तो इस लाइट के बारे में हम थोड़ा सा और देखते हैं। इसमें ये बता रखा है कि लाइट जो होती है मॉर्निंग टाइम में, डे टाइम में सनलाइट हमें मिल जाती है, मगर नाइट टाइम में कई बार क्या होता है, मून जो होता है, जब फुल मून डे होता है, जब पूर्णिमा का दिन होता है, उस दिन क्या होता है, थोड़ी थोड़ी चांदनी रात होती है और हम थोड़ा बहुत बाहर देख सकते हैं। चांदनी रात में हमें थोड़ा बहुत बाहर दिखता है, बट नाइट के टाइम तो हमें ये एलईडी बल्ब्स वगैरह यूज करने ही पड़ते हैं। और कोई घर में बड़ा प्रोग्राम या कोई फंक्शन वगैरह होता है, तो हम बड़ी बड़ी हैलोजन्स वगैरह भी यूज करते हैं, जिससे कि हम आराम से उस प्रोग्राम को कर सके, पूरी लाइट मिल सके, हम सबको देख पाए, ठीक है ना। तो लाइट बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है। सो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप सबने पढ़ा होगा। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्ट होना लाइट का। फॉर एग्जाम्पल, एक टॉर्च ली हमने और सामने एक कांच लगा हुआ है, ये कांच है, मिरर है, ये टॉर्च ली हमने इस जगह, ठीक है, टॉर्च ली। टॉर्च से जब हम इस कांच पे लाइट डालेंगे तो वो लाइट कहां जाएगी, इस साइड में वॉल पे जाएगी, ठीक है ना। आपने देखा होगा, खुद ने भी एक्सपेरिमेंट किया होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल हम कांच ले लेते हैं, अगर सूरज की रोशनी उस कांच पे डालेंगे तो देखना सामने दीवार पे उसका रिफ्लेक्शन बनता है। देखा है ना सबने, एक्सपेरिमेंट भी किया होगा आप लोग। पेज नंबर 291 पे देख सकते हो, ठीक है ना। एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 1, सनलाइट आ रही है और उस बच्चे के हाथ में मिरर है, कांच है। अब कांच, जब सूरज की रोशनी उस कांच पे गिरेगी, मिरर पे गिरेगी, तो उसका रिफ्लेक्शन सामने दीवार पे बनेगा, ठीक है ना। हम अपनी जो हैंड वॉच होती है उससे भी करते हैं कई बार, ठीक है ना, उसका रिफ्लेक्शन सामने दीवार पे देखते हैं जब रोशनी आती है, ठीक है ना। कोई भी पॉलिश सरफेस हो, कोई शाइनी सरफेस हो, ठीक है ना, तो उससे हम कर सकते हैं। घर में जो प्लेट्स होती है, स्टील की प्लेट होती है, हम उससे भी कर सकते हैं। कई लोग जो आई कार्ड्स होते हैं उनसे भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। थोड़ा सा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर हम लोग कुछ यूजफुल टर्म्स हैं, आप लोग पेज नंबर 292 पे डायग्राम दे रखा है, इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या दे रखा है, सबसे पहले मिरर होना जरूरी है। मिरर मतलब कांच, ठीक है ना। जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम पढ़ते हैं, जानते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, तो उसमें मिरर का होना जरूरी है, मतलब कांच का, या फिर कोई भी शाइनी पॉलिश सरफेस हो सकता है, ठीक है, पॉलिश सरफेस हो सकता है, उस पे भी रिफ्लेक्शन हो सकता है, उससे रिफ्लेक्शन हो जाएगा। मिरर का होना जरूरी है। फिर उसके बाद में इंसिडेंट रे, जो टॉर्च से लाइट मिरर तक गई उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। वापस से समझे, जब टॉर्च से लाइट हम कांच पे डालते हैं तो वो होती है इंसिडेंट रे। जब ये कांच से वापस रिफ्लेक्ट होकर दीवार पे जाती है, लाइक दिस, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये नॉर्मल होती है, ठीक है ना, नॉर्मल होती है। अब क्या होता है, जब टॉर्च से कांच पे लाइट जाती है और ये नॉर्मल, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहां से जो एंगल, रिफ्लेक्शन लाइट जा रही है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इंसिडेंट होती है,
ये रिफ्लेक्टेड रे होती है और ये नॉर्मल होती है, और ये मिरर है कहां से, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अभी हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसका लॉ क्या होता है रिफ्लेक्शन का, क्या इसका नियम होता है, रूल होता है। तो जो फर्स्ट लॉ दे रखा है कि इसके अंदर इंसिडेंट रे होनी चाहिए, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे होनी चाहिए और नॉर्मल भी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये तीनों होनी चाहिए तब जाकर, और ये सेम प्लेस पे होनी चाहिए, एक ही जगह पर होनी चाहिए, तब जाके क्या होता है रिफ्लेक्शन होएगा, ठीक है ना। जैसे इंसिडेंट रे एक ही जगह पे आएगी, नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे यहां से बाहर जाएगी तो भी एक ही जगह से जाएगी, सेम प्लेस पे होनी चाहिए। दूसरा जो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये वाला, ये दोनों बराबर होने चाहिए, तभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रहेगा। तो क्या बोल सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों बराबर होने चाहिए तभी जाके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, ठीक है ना। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। एक बार बुक में से रीड करें, डायग्राम्स देखें, एक्टिविटी देखें, पढ़ें, उनको समझे, और कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ सकते हैं। और जो भी आपको काम मिला है वो कंप्लीट करें, पुराना जो भी पेंडिंग वर्क है उसको भी कंप्लीट करें। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू एवरीबॉडी।